मुझे नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, सो गए थे। Assalamualaikum. Welcome back to my channel. मैं हूँ सुमैया, लिविंग अ लाइफ इन जर्मनी विद माई 2 बॉयज एज अ सिंगल मदर। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जब इंसान खुद को थोड़ा लॉस्ट महसूस करता है। ऐसा लगता है सब कुछ चल तो रहा है लेकिन अंदर से थकन सी महसूस हो रही होती है। आज का भी दिन कुछ ऐसा ही था। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, क्लास, ट्रैवल, घर के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ, लेकिन अंदर से थोड़ा सा हैवी फील हो रहा था। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इंसान खुद के लिए वक्त ही नहीं मिलता। और जब आप एक मदर हो, स्पेशली एक सिंगल मदर, तो फिर ये फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। कभी कभी लगता है कि बस थोड़ा सा रुक कर सांस ले लूं, थोड़ा सा खुद को समझ लूं, क्योंकि हर वक्त स्ट्रांग रहना भी आसान नहीं होता। कभी कभी स्ट्रांग रह रहकर भी इंसान थक जाता है। सच सच तो यही है कि हम सब इंसान ही हैं और कभी कभी थकन भी होती है, कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कभी लगता है कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं। लेकिन फिर एक मोमेंट आता है कि जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना, तो उनकी छोटी छोटी बातें, उनकी मुस्कुराहट, उनकी ज़रूरत, और फिर मुझे याद आता है कि मुझे रुकना नहीं है। शायद लाइफ परफेक्ट नहीं है, शायद सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, लेकिन फिर भी हर दिन एक नई कोशिश ज़रूर करती हूँ। और शायद स्ट्रांग होने का मतलब भी यही है कि आप कभी डाउन फील ना करें, और अगर कभी डाउन फील होता भी है तो उस डाउन फील होने के बाद भी फिर से उठकर चलना शुरू करें। और मैं भी वही कर रही हूँ, एक दिन में एक स्टेप, एक स्ट्रगल के साथ, एक होप के साथ। तो इसी तरह मेरा आज का दिन शुरू हुआ, मेरी वही सबसे ज़रूरी ट्रांजिशन के साथ। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़। और फिर मैं भी बच्चों के साथ रेडी होकर के निकल गई। जब भी बस में बैठकर बाहर की तरफ देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी भी एक जर्नी है, जैसे कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी रुकती है, कभी तेज चलती है, लेकिन हमेशा आगे बढ़ती है। हर स्टेशन एक नई कहानी का साइन होता है, हर स्टॉप के बाद ऐसा लगता है कि एक नया चांस मिलता है फिर से स्ट्रांग बनने का। कभी कभी ट्रैवल के वक्त ऐसा लगता है कि सिर्फ खुद के लिए वो वक्त मिलता है जो जो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोच फ्रेश हो जाती है। जिंदगी भी बस ही की तरह है, कभी रुकती है, कभी तेज चलती है, लेकिन मंजिल हमेशा एक ही होती है। जैसे कि मेरी मंजिल है अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए स्ट्रांग रहना। कभी सोचती हूँ, कभी ऐसा फील भी होता है कि शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, एक माँ, एक गाइड, एक प्रोटेक्टर। फिर ये सोचती हूँ कि ये सब मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, और उनके जब मुझे छोटे छोटे मोमेंट्स याद आते हैं तब लगता है कि यार सब स्ट्रगल वर्थ इट है। तब ऐसा फील होता है कि आई एम ऑन राइट ट्रैक। और इसी के साथ मैं फिर अपने स्कूल की तरफ आ गई थी, और आज थी मेरी प्रोफन, आज सॉई की प्रोफन A2 जो लेवल होता है उसका टेस्ट था मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। और एट दैट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई जिंदगी अप एंड डाउन का ही नाम है। और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ निकल गई थी, हम थोड़ा सा वॉक करते हुए गए, और फिर उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरी बड़ी तारीफ़ें की। शी नोज़ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो मेरी तारीफ़ करके क्लिप रिकॉर्ड करवाना चाह रही थी। المفروض نقوله طيب du bist mein Freund. Ja, Ja, ich sehe dich sehr nett. okay, Ja. danke schön. Du bist eine schöne und starke Frau. Okay. Okay, ich wünsche dich nächste Jahre besser als diese Jahre. Und ich habe auf dich sehr Vertrauen. Ich vertraue auf dich. Ich weil wollte von dich bei B1-Prüfung bestehen, ja, und ich Ja, wünsche für das dich ist sehr B1 Ja. bestehen, Okay. ja, und ich glaube, du kannst das schaffen, Okay. ja, du bist Okay, sehr ich kann mal, intelligent, okay. elegant Okay. und mutig, Okay. stark auch. Okay, ohne Gesicht, okay. Okay. Und और फिर मैंने वुलवर्थ को विज़िट किया, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि वुलवर्थ में रमज़ान की इतनी ज़बरदस्त वैरायटी लगी हुई थी।
रमज़ान की डेकोर आइटम की। और कभी जब हम ऐसी कंट्री में होते हैं जहाँ पर आपको कहीं भी ये उम्मीद नहीं होती कि आपको रमज़ान की या इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें मिलेंगी, और फिर आप अपने इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से कुछ देखो तो वो इतनी खुशी होती है। और लुक एट दिस, कितनी प्यारी प्यारी डेकोर आइटम्स थी। वुलवर्थ में पूरा उन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ था, सारी चीज़ें वहाँ पर लगाई हुई थी, हर चीज़ रमज़ान से रिलेटेड थी, स्टिकर्स वगैरह, टेबल मैट, हर चीज़, सब कुछ रमज़ान से रिलेटेड था। इवन उन्होंने की चेन्स वगैरह भी बनाए हुए थे। और अभी वुलवर्थ में थोड़ा सा एडिशन भी हुआ था ईद की कलेक्शन के लिए, हर चीज़ पर रमज़ान मुबारक लिखा हुआ था और इतना प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और मैंने भी अपने घर की डेकोर के लिए, रमज़ान के लिए जो डेकोर किया था, वो यहीं से चीज़ें ली थी। मैं वो भी अपने व्लॉग में ऐड करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर में रमज़ान की किस तरीके से डेकोर किया, अपने बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए। तो उसके लिए मैं संडे को वो वाला व्लॉग शेयर करूँगी जिसमें मैं अपने घर की डेकोर बताऊँगी कि मैंने अपने घर में कैसे रमज़ान के लिए प्रिपेयर किया था, ताकि मेरे बच्चों में इस चीज़ के लिए एक एक्साइटमेंट हो और वो एक्साइटेड होकर के इस महीने का इस्तकबाल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट थी रमज़ान की, उन्होंने इतने उससे रमज़ान की प्रिपरेशन की थी, मेरे साथ डेकोर कराया था। सबसे प्यारी मुझे यहाँ पर यही चीज़ लगी थी कि ये जो लाइट्स थी, नेक्स्ट ईयर मैं भी इंशाल्लाह ये लूँगी रमज़ान के लिए, मुझे ये बहुत पसंद आई है। और साथ साथ इतने प्यारे प्यारे कैंडल स्टैंड्स थे, और लाइक आप खजूर भी उसमें डाल करके रख सकते हो। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, डेकोर आइटम थी रमज़ान के लिए। इवन ईद के लिए भी उन्होंने न्यू एडिशन किया था रमज़ान के, मतलब आपको केक वगैरह पर टॉपिंग करनी हो वो सब चीज़ें थी प्रिंट देने के लिए। और छोटी छोटी मस्जिद्स वगैरह की चेन्स वगैरह सब कुछ था। इवन बच्चों के लिए कलर करने के लिए भी रमज़ान के प्रॉप्स टाइप के उन्होंने रखे हुए थे। ट्रस्ट मी, इतना तो मैंने पाकिस्तान में भी वैरायटी नहीं देखी रमज़ान से रिलेटेड जितनी मुझे यहाँ देखने को मिली। और मुझे वो देख करके इतनी खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि आप अपने मुल्क में तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट करते ही हो, बट आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में इस तरह की कोई चीज़ें देखते हैं तो आपको बहुत अंदर से एक खुशी होती है। और फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया था और फिर मैं यहाँ से निकल गई थी। और आज वाकई मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी सच में अप एंड डाउन का नाम है। लाइक मैं सुबह उठी थी, मैं इतनी ज़्यादा डाउन थी, बट मेरा टेस्ट इतना अच्छा हुआ, मेरा A2 का लेवल क्लियर हो गया। और इसके बाद मैं फिर अपनी दोस्तों के साथ थोड़ा सा मैंने वॉक वगैरह की हमने, तो इसके बाद बिल्कुल मतलब इंसान का मूड सुबह में कैसा होता है और फिर रात तक आते आते बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बस यही है कि इंसान डाउन होता है, फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, और फिर इंसान को होता है कि यार जिंदगी तो चलती रहनी है, वो तो रुकनी नहीं है। तो फिर टेंशन लेकर के या खुद को डाउन करके आपने अपने आप को स्ट्रेस ही देना है, तो इट्स बेटर कि हम अपने स्ट्रेस को साइड करें और खुद को एक नई एनर्जी के साथ मोटिवेट करें। और बस मैं फिर घर आ गई थी, आ चुके हैं, लेकिन अभी घर का हाल ऐसा हो रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है। बस फिर खुद को मोटिवेटेड किया कि चल बच्चा उठ जा, किसी ने नहीं करना, खुद नहीं करना है तो फिर लेट्स डू इट। और फिर इसके बाद घर की सफाई करी, सारे रूम्स की क्लीनिंग की, और सब तो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं था, जितना कर सकी उतना रिकॉर्ड किया। और फिर सफाई वगैरह करके इफ्तारी की तैयारी की, साथ खाना भी बना लिया था। और इसी के साथ आज 15वां रोज़ा भी इख्तिताम को पहुंचा। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि 15 रोज़े हो गए। सीरियसली मतलब इतना फास्ट ट्रैक पर रमज़ान जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बस बिल्कुल ही 4x की स्पीड पर चल रहा है भाई रमज़ान। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में बहुत खास याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप बोलते ना हमने रात में पढ़ता क्या मैंने अच्छा पढ़ता, हमने बोलते स्टार मिलेंगे, है ना, कितने मिलेंगे? मैं भी भूल गई थी, आप भी भूल गए थे। हाँ। तो आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलवाया? मुझे नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, सो गए थे। बाय बाय।